आज मैं आपकी मुलाकात महंगाई से तंग एक ऐसे वालिद से करवाने जा रही हूँ। पेशे से ये प्लम्बर हैं, कभी ये खिलौने बेचते हैं और रात के टाइम स्पाइडरमैन बनके बच्चों को एंटरटेन करते हैं। बेगम मेरी फीलिंग अच्छा नहीं समझती। वो कहती है आप ये ना पहना करें, गांव वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे, हम भूखे मर रहे हैं। तो वो उस वक्त नहीं कुछ कहते। कभी आके किसी ने पूछा है यार आटा है घर में, ऐसा कुछ किया उन्होंने? जब नहीं किया तो मैं काम कर रहा हूँ। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रुवेज़ा राजपूत और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। व्यूअर्स, आज मैं आपकी मुलाकात महंगाई से तंग एक ऐसे वालिद से करवाने जा रही हूँ जो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों की रिज़्क़े हलाल से कफ़ालत कर रहे हैं। 3-3 नौकरियाँ करते हैं, कभी ये खिलौने बेचते हैं और रात के टाइम स्पाइडरमैन बनके बच्चों को एंटरटेन करते हैं। पेशे से ये प्लम्बर हैं। इनकी इन 3-3 नौकरियाँ करने की आखिर क्या वजह है, इसके पीछे क्या हकीकत है, क्या कहानी है, इन्हीं से जानते हैं। मेरे साथ रहिए। गुलाम साहब, कितने बच्चे हैं आप? 4 बच्चे हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। स्कूल गोइंग है? यस, 3 बच्चे जो हैं स्कूल गोइंग है और एक बच्चा स्पेशल है, वो नहीं जा सकता, 12 साल का है। सही। मुझे ये बताएं कि 3-3 काम, प्लम्बर भी हैं आप और साथ में ये खिलौने बेचते हैं बच्चों के, इस लिबास में लोगों को एंटरटेन करते हैं। 3-3 काम करने की आखिर क्या वजह? मैं बताना ये चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पहले तो नंबर पे तो ना मेहनत से कोई डर नहीं लगता। कहते हैं कि हकीर से हकीर पेशा अख्तियार कर लो, मांगने से बेहतर है। मेहनत जो है ना आदमी की, वो रंग ले आती है। तो मैं चाहता हूँ कि मेहनत कर रहा हूँ कि रंग कौन सा आएगा ये पता नहीं है, क्योंकि मेरी मंजिल कोई नहीं बनी। मंजिल उस इंसान की होती है जिस इंसान पे काफ़ी मेहनत हो, अपनों का साया हो, कोई सपोर्ट हो पैसे की, और कोई बंदा टैलेंट हो। मेरा तो टैलेंट जो है ना वो भूख में रुल मिल गया है, जैसे मिट्टी में कोई चीज़ मिल जाती है। यानी ऐसी गुर्बत, ये बीमारी ऐसी है, सब बड़ी बीमारियों से। इसमें इज्जत शान तो वकार जाता ही जाता है, लेकिन आदमी की जो सोच है वो भी नेगेटिव हो जाती है, पॉजिटिव होने की बजाय। कितनी स्टडी किया? मैं 8वीं जमात में पढ़ रहा था जब वाले साहब की डेथ हुई, तो मुझे घर के हालात की वजह से छोड़ना पड़ा स्कूल। मेरी मूछ दाढ़ी नहीं थी जब स्कूल छोड़ा मैंने। सही हो गया। क्या दोबारा कभी कोशिश नहीं की कि हालात ने कभी इजाज़त दी और सोचा हो कि मैं कोई स्टडी कर? हालात का मैं कैसे आपको बताऊं कि ये देखें कि मेरा जो रिश्ता है ना पहले से तय हुआ था। तो जब मेरे वाले साहब की डेथ हुई तो उन्होंने ना देखा कि हालात इनके काफ़ी ख़राब हैं, यानी मेहमान को चाय पिलाने तक के पैसे नहीं है। अम्मी की भी कुछ फीलिंग थी कि रिश्ता ना हाथ से निकल जाए। तो मुझे इस हालात में तो किसी ने मुझे रिश्ता देना भी नहीं था, तो उन्होंने जल्दी जल्दी मेरी शादी कर दी। यानी स्कूल छोड़ने के तकरीबन 8 महीने या 1 साल बाद तकरीबन मेरे ख्याल से। तो शादी हो जाए ना, बंदा पहले भी टेंशन में था घर के हालात से। तो जब शादी होगी फिर एक और कोई और सीख नहीं सका, ना कोई हुनर। मैं ड्रामों का काफ़ी शौक़ रखता था। मैं आया था यहाँ धक्के खाता फिरता अलमरा में प्रोड्यूसर के पास, उनके पास भेज दिया। तो मैं तकरीबन उधर भी धक्के खाता रहा, जाता आता कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला मुझे, ना कोई चांस मिला कहीं कैमरे के आगे आने का या कुछ है। गुब्बारे ले लिए गैस वाले, वो बेचना शुरू कर दिए। तो आगे आगे जब मैं मेलों पे गया, वहाँ पे देखा एक मैजिक शो कर रहा है आदमी, मुझे वो अच्छा लगा कि मैं ये कर सकता हूँ। जब मैंने उसके सामने करके दिया, उसने कहा यार मेरे साथ आ जाओ लकी में। तकरीबन 3 हफ्ते मैंने उसके साथ लगाए मेलों में, लेकिन वो देते कुछ नहीं थे। 3 हफ्तों बाद 500 रुपया दे देते थे, तो मैं वो छोड़ दिया। तो मैंने फिर यानी कि अपना मुकाम बनाने की काफ़ी कोशिश की है, लेकिन वो पैसों से बनता है। आपको पता है कोई भी अपना काम हो, कोई भी चीज़ हो, अपने पैसों से चलती है, किसी के पैसों से कुछ भी नहीं चलता। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये 3 किस्म के जो आप काम करते हैं, कौन से इन तीनों कामों में से कौन से काम से आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हैं? सेटिस्फाई तो मैं सारे कामों से हूँ, क्योंकि प्लम्बर का एक ऐसा हुनर है जो कभी आपको बाहर का चांस मिले, वहाँ भी अगर कोई वक्त आ जाए तो ये काम तो आप तसल्ली बख्श बैठ के करना ही है, सेल ही करना है। तीनों कामों में से कौन सा ऐसा काम है जिससे आप अच्छा कमा लेते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह काम तीनों में से अच्छा कमा लेता हूँ, शुक्र है अल्लाह का। घर के अखराजात पूरे हो जाते हैं? घर के अखराजात फिर भी रह जाते हैं। अभी मेरा 2 महीने का बिल पड़ा हुआ है। कितना बिल है? मैं मकरूज़ होने की वजह से ना ये हालात मेरे हुए हैं। काम नहीं था, इसमें भी पैसे डालने पड़ते हैं। आपको पता है ये 20 से 30 हज़ार रुपये से काम शुरू होता है। ये वाला पैसे लेके ये काम शुरू किया था, उसने पैसे अपने वापस ले लिए, मेरा काम बाउंड हो गया। ऊपर से बारिशें आ गई, छुट्टियाँ होने की वजह से ना प्लम्बर का काम आया, ना मैं ये यूनिफॉर्म स्पाइडरमैन के जो ड्रेस है वो बेच सका, और ना ही ये इस ठेले पे आ सकता। यहाँ पर इतना पानी था, तो छुट्टियाँ होने की वजह से मेरा जो है ना बैलेंस आउट हो गया। तो वो सारा जो खर्चा घर में लग गया। घर तो खर्चा चलता ही रहता है ना, जब आदमी काम करे या ना करे,
घर दूध आ रहा है, घर खाना चल रहा है, बच्चे माशाल्लाह जा रहे हैं, स्कूल सिस्टम चल रहा है। वो खर्च हो गए पैसे तो मैं यकीनन फिर रोड पे आ गया। आपके अंदर एक जज्बा नज़र आ रहा है मेहनत करने का, काम करते रहने का। ये मोटिवेशन किसको देख के आई कि मैं हक हलाल की कमाई से अपने बच्चों की कफ़ालत करूँ? ये किसी को देख के नहीं आती, ये आदमी के खुद ब खुद पैदा होती जब जिम्मेदारी बढ़ती है। तो मेरे वाले साहब की डेथ के बाद फ़ौरन ही मुझे ये समझ आ गया था कि अब पहले तो आटा की पता फ़िक्र नहीं था कि घर में आटा है कि नहीं, जाना रोटी मांगनी मिल जानी, मतलब हर चीज़ अकड़ के हासिल कर लेते थे घर से। जब मैं चाचे के पास एक दफ़ा गया था, मैं उनके पास 50 रुपये मांगने चला गया, मुझे ज़रूरत थी, मैं बुखार था मुझे, मैं दवाई लेनी थी। तो उन्होंने कहा मेरे पास 1 रुपया तक नहीं है। अगर वो उस वक्त 50 रुपये मुझे दे देते तो यकीन करें मैं आज इस नौबत पे ना होता। मैंने कहा ना था चलो चाचू दे देंगे, चलो मामू दे देंगे, तो सब ने जब हाथ उठाया मेरे सर से तो मैं ये स्टैंड हो पाया। अगर वो सारे हाथ रख देते तो मैंने कहना था ले मेरे इतने मामू हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि खिलौने आपने लगाए हुए हैं, जो बच्चे खिलौने ख़रीदने के लिए आते हैं, क्या वही आपके इस लिबास को, इस गेटअप को एंटरटेन करते हैं, या आपने हर काम की लोकेशन मुख्तलिफ रखी हुई? जब मैं ये स्पाइडरमैन का पहनता हूँ ना, ये या तो मैं पहनता हूँ कोई इवेंट आ जाए ना, जहाँ सालगिरह बच्चों की आ जाए, कोई फंक्शन आ जाए, कोई ओपनिंग दुकान की हो रही, वो मुझे खुद बुला के लेके जाते, भाई इधर आओ हमारे दुकान पे ना ज़रा कस्टमर हायर करने के लिए खड़े हो जाओ। तो वो ना ज़रा आपको देख कर कस्टमर ज़्यादा रुकते हैं बच्चों वाले, तो हमारे यहाँ खड़े हो जाओ। तो ये मैं तब पहनता हूँ, या मैं स्पाइडरमैन का करैक्टर बेचना हूँ तब। 3 नौकरियाँ साथ साथ, घर को भी संभाला हुआ है, कई जिम्मेदारियाँ, ज़ाहिर है बच्चों के लिए दूध लेकर आना है, सब्ज़ी लेकर आनी है, घर के काम भी करने हैं, सारा सिस्टम कैसे मैनेज किया हुआ है? जब ये सामान आता है ना बिलफ़र्ज़, जब ये पैसे मिलते हैं मुझे कहीं से तो मैं ले आता हूँ। तो मैं आता हूँ इधर 9 बजे, रात को 11-12 बजे तक यही करता हूँ। अगर कोई प्लम्बर का आ जाए मुझे काम, वो प्लम्बर वाला भाई मुझे बता दे कि काम आया हुआ है, तो मैं करता हूँ सुबह 8 बजे उसके साथ चला जाता हूँ। 5 बजे के बाद उससे छुट्टी हो जाती है, तो मैं यहाँ तैयार होकर 6 बजे यहाँ जाता हूँ, 11 बजे तक यहाँ खड़ा होता हूँ, 12 बजे जाकर सो जाता हूँ। इतनी मुसीबतों में चेहरे पे हर वक्त मुस्कुराहट रखने की क्या ख़ास वजह? ये ऐसे ही है जैसे आप बुझे हुए चिराग के करीब कोई नहीं जाता। तो ये मुस्कुराहट जो है ना, ये आपके गुलाब की फूल की तरह लोगों को लगती है, लोग आपसे महव होते हैं, इसीलिए तो ये सारे मेरे दोस्त बने हुए हैं। जब भी हम कोई काम करते हैं तो अप्रिशिएट करने वाले भी लोग होते हैं, तनकीद करने वाले भी लोग होते हैं। तो कौन सी ऐसी लोकेशंस हैं कि समटाइम हम ऐसे गेटअप में देखते हैं ना, तो वो लोग तंग भी करते हैं कि भाई जाओ यहाँ से? इस तरह के इत्तेफाक कितनी दफ़ा हुआ? बांगे दरा का गालबन है, लिखा हुआ इलामा इकबाल साहब का है, और मैंने जो नज़म पढ़ी थी पहाड़ और गलहरी, उसके एंड पे आता है, नहीं है नकम्मी कोई चीज़ ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। मुझे कोई कह देना यार यहाँ से चले जाओ, तो मैं चला जाता हूँ। मैं कहता हूँ ठीक है सर, तू शहीन है, परवाज़ काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। अगर कोई कह देता है यहाँ ना खड़े हो तो ना खड़े हो, लाहौर सारा पे है, उत्ते खलो जाओ। क्या बच्चों को मालूम है कि डैडी स्पाइडरमैन बनते हैं और टॉयज़ भी सेल करते हैं? उन्होंने देखा हुआ मुझे इस रूप में, और ख़ुद वो खुश होते हैं। बेगम मेरी फीलिंग अच्छा नहीं समझती, वो कहती है आप ये ना पहना करें, बंदा अच्छा नहीं लगता, गांव वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे। ये मैं इस चीज़ को नहीं मानता, कोई क्या कहे हम भूखे मर रहे हैं, तो वो उस वक्त नहीं कुछ कहते यार ये भूखे बैठे हैं। कभी आके किसी ने पूछा है कि यार आटा है घर में, दरवाज़ा खटखटा के कभी पूछा है तुमसे कि तुम खुश बैठी हो, तुम्हारे घर खर्चा है कि नहीं? ऐसी चीज़ें जैसे पड़ोसियों से पूछनी चाहिए, जो इस्लाम में है, जो दीन में है। ऐसा कुछ किया उन्होंने? जब नहीं किया तो मैं काम कर रहा हूँ। लास्टली क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम ये है कि खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें, और जितना हो सके कम से कम अपने इर्द गिर्द जो जाति होती है ना, जाति ऐसे वो ज़रूर मारें। कम से कम आपको पता ये चलेगा कि रिश्तेदार अजीज़ क्या होते हैं, बेटर फीलिंग क्या होती है, सब पता चल जाएगा। सिर्फ अपना अंदर जो मिरर देखने की ज़रूरत है, एक शीशा ही है जो आपको सच का सामना करने की तौफीक देगा।